प्र प्रकृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उसके बावजूद प्रकृति का दोहन ही हुआ है। प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिए हैं, हरियाली दिया है, फल दिया है, यहाँ तक कि बहुत अच्छे क्रिएचर, बहुत अच्छे जीव प्राणी जिनको देखकर मन खुश हो जाता है, तितली दी हैं। बहुत ढेर सारे रंग बिरंगे अपने अदाएँ दी हैं। प्रकृति की खूबसूरती को निहारना, उसको महसूस करना सच में दिल को खुश कर देने वाला होता है। जब पतझड़ का समय आता है तो कुछ पेड़ों में एकदम सूखापन सा नज़र आता है, लेकिन वही कुछ ही समय के बाद प्रकृति के द्वारा उसे पुनः हरा भरा कर दिया जाता है। हम लोग प्रकृति के इस कर्तव्य को समझ नहीं पाते हैं। जब हमें छाया की ज़रूरत होती है तो प्रकृति हमें घनघोर छाया देता है। उसके नीचे बैठकर हमें ठंडक महसूस होती है, सूरज की तपिश से बचाव होता है। जबकि उन्हीं बड़े पेड़ों को हम अपने इस्तेमाल के लिए काट देते हैं। फूलों के द्वारा सुगंधित जो महक छोड़ी जाती है, सुगंध जो बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर मिलती है, आज प्रकृति को बचाने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ों का उपयोग कम करना होगा, जैसे कि यातायात के साधन। ये भी एक प्रकृति का नज़ारा है जिसमें एक पेड़ पूरी तरीके से पतझड़ का हो चुका है। प्रकृति ने पतझड़ करने के बाद में पेड़ पौधों को नए वस्त्रों की तरह साज सज्जा दी है। हमारे यहाँ बहुत ही छोटी छोटी घास टाइप की मिलती है तालाबों में, जिसमें बहुत छोटे गुलाबी फूल होते हैं। यहाँ पर उसी को दिखाया गया है। यह भी एक मन मोह लेने वाला दृश्य होता है, जब एक चादर सी बिछी हुई होती है पूरे ज़मीन पर और ये बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे से गुलाबी फूल खिले होते हैं। वही यहाँ पर एक पेड़ जो है उसमें पतझड़ हो चुका है, लेकिन उसके फल अभी भी लगे हुए हैं। जो शायद सूख चुके हैं, उनका बीज पक चुका है। बारिश के समय तक यह बीज ज़मीन पे गिरेगा और नए पौधों को जन्म देगा। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा आम का पेड़ अपनी मंजरी को छुपाए हुए है। इसमें ढेर सारे आम कुछ ही समय के बाद में देखने को मिलेंगे। प्रकृति समय समय पर हमें खट्टे, मीठे, कसीले, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद के फल इस मुहैया कराता है। ये देखो, एक बड़ा प्यारा मैदान और उसके बीच में ढेर सारी बकरियों को चरते हुए देख सकते हैं। एक पेड़ है, उसके नीचे सभी चर रहे हैं। ये एक बंदर जो कि एक दुकानदार के यहाँ से बिस्किट का डिब्बा उठा के ले आया है और बैठ के मस्ती कर रहा है। फूल भी देखो कितने प्यारे हैं, इतने प्यारे कि मन करता है देखते ही रहो। फूलों के लिए क्या क्या कहा जाए। एक सुंदर स्त्री भी इन फूलों के आगे फीकी पड़ जाती है। आज विश्व गौरैया दिवस है। हम लोग चाहते हैं हमारे यहाँ अंततः गौरैया को संरक्षित पक्षियों में घोषित किया जाए, ताकि गौरैया का विशेष संरक्षण हो सके। जहाँ हम पहले बचपने में हर घर में गौरैया के 2-4 घोंसले देखते थे, आज मुश्किल से गौरैया ही दिखाई पड़ती है। हम बहुत ढेर सारे दिवसों का
आयोजन तो करते हैं लेकिन उस पे कोई काम नहीं करते। ना तो हम दाना पानी कुछ रखते हैं, गर्मियों में मर जाते हैं। फिर एक फूल का मनमोहक दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।